नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कक्षा 7 का पहला वीडियो लेकर आए हैं। अब हमें घर पर रह कर के ही पढ़ाई करनी है और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उसमें सहयोग प्रदान करेगा और घर बैठे ही आप जो है गणित विषय की पढ़ाई कर सकेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 7 का पहला जो चैप्टर है हमारा वह है पूर्णांक, है ना। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। हमने कक्षा 6 में पढ़ा था प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम उसको पुनरावलोकन कर लेते हैं। जब किसी समूह में वस्तु को हम गिनते हैं तो हम शुरुआत करते हैं 1 से, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इन्हें हम बोलते हैं गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, यानी काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर इन्हें कहा जाता है। जब इन प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 भी शामिल कर लिया जाता है तो ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। क्या हो जाएगी ये? पूर्ण संख्याएं। यानी ये हो गई आपकी प्राकृत संख्याएं और इन प्राकृत संख्याओं के समूह में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी होल नंबर्स, ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए कि पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं, ठीक है। जब हमने देखा कि 0 से भी कोई छोटा संख्या है, जैसे हम बात करते हैं पहले परवर्ती और पूर्ववर्ती की, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्णांक होता क्या चीज़ है। देखा हमने कि यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी प्रकार से आगे। ये होगी हमारी प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्याएँ दाईं ओर बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। अब इस समूह में हमने इस 0 को भी शामिल कर लिया, ठीक है। अब 0 को शामिल हमने कर लिया तो अब हो गई पूर्ण संख्याएँ। क्या हो गई? पूर्ण संख्याएँ, ठीक है। अब 0 के हम बाईं ओर चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर आता है -1 यानी ऋण 1, यहाँ पर ऋण 2 यानी -2, ऋण 3, ऋण 4, इसी प्रकार से क्रमशः ये संख्याएं घटती हुई चली जाती है। तो अब इस पूरे समूह को हम बोलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं, यहाँ देख रहे हैं आप, और ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती है। तो हम पहला एक हमने पॉइंट देखा वो ये है, क्या है कि पूर्णांक में जो है ना, पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती है। ये पहली चीज़ हमने ज्ञात कर ली है, ठीक है ना। अब इसको ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याएं सिर्फ 0 से जो दाहिनी ओर जाएगी वो कहलाएगी। जब 0 से हम बाईं ओर जाने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं। अब इस पूरे समूह को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है ना। ये कहलाएगा पूर्णांक। कि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग दोनों में अंतर समझ नहीं पाते हैं, तो हमें इसे समझना होगा, ठीक है। अब इसे हम जो है एक संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे कि यदि कोई पूर्णांक आगे आ जाता है
तो उसे हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट्स करते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि संख्या रेखा है ना, ये संख्या रेखा हो गई है, और इस संख्या रेखा पर है ना कुछ बिंदु आपको दिए जाते हैं और उन्हें आपको जो है फिलअप करना होता है। जैसे मान लीजिए हमने दिया है यहाँ पे 1 दिया है ना, इस प्रकार से। यहाँ पर हमने दिया है A दे दिया है, और यहाँ पर हमने दिया है 5 दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ दिया है, ये दिया हमने यहाँ पर B, ठीक है, और यहाँ पर दिया है -2 और यहाँ पर दिया है C। इस प्रकार से आपको एक संख्या रेखा दी जाती है और कहा जाता है कि बिंदु A है ना, B और C है ना को निरूपित करने वाली संख्या कौन सी है, यानी इन बिंदुओं पर उचित संख्या लिखिए। ऐसा आपको जो है प्रश्न आता है और ये हमें याद होना चाहिए। अब इसके लिए क्या है कि आपकी संख्या रेखा आपको याद होना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ 1 है और इधर ऋणात्मक है, यानी 1 के बाईं ओर चलेंगे तो यहाँ आएगा 0। ठीक है, अब 0 के बाईं ओर चलते हैं तो आता है -1, यानी B का मान हो गया है -1। ठीक, इसी प्रकार से फिर हम देख रहे हैं -2, C बन जाएगा -3, यानी ऋण 3। अब हम 0 के दाहिनी ओर चलते हैं तो 1 आ गया, 2, 3 और 1 का मान आएगा 4। इस प्रकार से हम जो है ऐसे जो बिंदु आते हैं इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के कालखंड में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि अगला वीडियो जो है उसके अनुरूप तैयार किया जा सके और अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, घर बैठकर भी आप गणित पढ़ेंगे बिल्कुल सरल भाषा में और बेसिक रूप में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।